भाग एक अधिक मास क्या है? चलिए इस दुर्लभ महीने के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। देखिए, हिंदू पंचांग में हर कुछ सालों में एक एक्स्ट्रा महीना जुड़ जाता है। इसे ही हम अधिक मास, मल मास या फिर पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये कोई आम महीना नहीं है। ये एक ऐसा अद्भुत समय है जब दान, पुण्य और भक्ति का फल समझ लीजिए कई गुना अधिक हो जाता है। और इसका कारण क्योंकि ये पूरा का पूरा महीना केवल और केवल भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास की इतनी पवित्र संज्ञा दी गई है। सच कहें तो ये समय रोजमर्रा की भागदौड़ और शोर शराबे में एक गहरा ठहराव लाता है। भाग 2026 की महत्वपूर्ण तिथियां। आइए देखते हैं 2 ज्येष्ठ माह का ये दुर्लभ संयोग कैसे बन रहा है। अब साल 2026 का ऐतिहासिक महत्व आखिर इतना खास क्यों है? क्योंकि ये विशेष समय ज्येष्ठ मास के दौरान आ रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि 2026 में एक नहीं बल्कि पूरे 2 ज्येष्ठ मास होंगे। इस पवित्र काल की शुरुआत हो रही है 17 मई 2026 को, दिन रविवार, और ठीक 30 दिनों के इस चक्र के बाद 15 जून 2026 दिन सोमवार को इसका समापन होगा। खगोल विज्ञान और ज्योतिष के ऐसे प्रवाह को अनुभव करना अपने आप में सचमुच बहुत ही खास है। भाग 3 करने योग्य शुभ कार्य। इस समय के दौरान हम अपने आध्यात्मिक पुण्य को अधिकतम कैसे कर सकते हैं, आइए इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये समय है श्री हरि की निरंतर आराधना के प्रवाह में बह जाने का। सबसे पहला और प्रभावशाली कदम है भगवान विष्णु के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना ज्यादा हो सके निरंतर जाप करना। और हाँ, अपना समय श्री हरि की पूजा में पूरी तरह समर्पित करना बेहद आवश्यक है। इसी अनन्य भक्ति और पूजा के कारण ही तो इस महीने ने पुरुषोत्तम मास का गौरव प्राप्त किया है। भक्ति के साथ साथ इस अवधि में दान का महत्व यूं कह लीजिए कि सर्वोपरि हो जाता है। दीपदान, अन्नदान और वस्त्रदान का इस महीने में बहुत ही गहरा प्रभाव होता है। लेकिन एक अहम बात जो यहाँ विशेष रूप से उभर कर आती है वो है पीले फलों और पीली वस्तुओं का दान। जी हाँ, इस कृत्य को अत्यंत शुभ माना गया है और ये सीधे तौर पर हमारी आध्यात्मिक समृद्धि को आकर्षित करता है। इसके अलावा दैनिक दिनचर्या में पवित्रता का समावेश अत्यंत आवश्यक है। अब जाहिर है हर किसी के लिए रोज पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं हो सकता, तो इसका उपाय क्या है? बस घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला लें। यकीन मानिए ये भी उतना ही फलदायी है। इस एक सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली कृत्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी एक ऐसा पुण्य जो कभी क्षीण नहीं होता बल्कि जीवन भर एक आध्यात्मिक ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। भाग 4 मल मास में वर्जित कार्य। अब जरा उस पहलू पर आते हैं कि किन सांसारिक चीजों से हमें बचना चाहिए। देखिए, इस महीने को मलन मास भी कहा जाता है, जिसके कारण जीवन के कई मांगलिक कार्यों पर एक गहरा ठहराव आ जाता है। शादी विवाह जैसे बड़े समारोह हों, बच्चों के मुंडन संस्कार हों, नए घर में गृह प्रवेश हो या फिर नए मकान का निर्माण शुरू करना हो, ये सभी इस अवधि में वर्जित माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन की इन बड़ी और उल्लासपूर्ण घटनाओं को इस दौरान रोककर हम अपना सारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। और बात सिर्फ आयोजनों तक ही सीमित नहीं है। इस दौरान भौतिकवादी खरीदारी पर भी पूरी तरह रोक लगाई जाती है। नई गाड़ी खरीदना, सोना खरीदना या कोई कीमती संपत्ति अर्जित करना, इन सब कार्यों से इस महीने बिल्कुल बचना चाहिए। असल में ये बाहरी दुनिया की चमक दमक से पीछे हटने का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है, जो हमें इस महीने के सबसे गहरे दार्शनिक अर्थ की ओर ले जाता है। भाग 5 आध्यात्मिक विकास का समय। दुनियादारी और भौतिक शोर से पूरी तरह अलग होना। ये पूरा समय चक्र हमें एक बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य की ओर ले जाता है। एक तरफ है लौकिक सुख या हमारे सांसारिक आनंद, जिनसे इस महीने पूरी तरह दूरी बनानी चाहिए, और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक उन्नति, जिसे भक्ति और ईश्वर स्मरण के माध्यम से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये समय वास्तव में भौतिक दुनिया के शोर को कम करके अपनी ही आत्मा पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने का एक बेहद शानदार और दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। अंततः अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का पूरा सार इस प्रेरणादायक विचार में समाहित है। परमात्मा से आत्मा को जोड़ने के लिए सांसारिक शोर शराबे से दूर होना। ये एक ऐसा ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कालखंड है जब प्रकृति खुद हमें रुकने और विचार करने का निमंत्रण देती है।
तो सोचने वाली बात यह है, क्या इस सांसारिक शोर और भौतिकवादी दौड़ में मिलने वाले इस आवश्यक ठहराव का उपयोग हम अपनी आंतरिक स्पष्टता और असीम शांति खोजने के लिए कर सकते हैं? इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।